आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे मित्रों। और मैं राघवेंद्र सिंह, वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज ए टैक्स असिस्टेंट इन कोयम्बटूर। तो मैं अपने जीवन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपको एक बताऊंगा, अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो मैंने जॉब की प्रिपरेशन के टाइम सीखा, जॉब 1 साल से कर रहा हूँ उसमें सीखा, और आगे भी प्रिपरेशन मेरी कंटिन्यू है। उसके लिए हम अपने बात कर सकते हैं कि भाई मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, जितना भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हज़ारों वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाते हैं यूट्यूब पे कि कैसे आप किस सब्जेक्ट की या फिर किसी पूरे जॉब की प्रिपरेशन करें और अपनी आगे फर्दर स्टडीज़ करें, जिससे आपको कहीं अपनी डिज़ायर पोस्ट या कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में आपको एक जॉब मिल जाए एटलीस्ट, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और आप अपने माँ बाप का सपना साकार कर सकें और अपने जीवन को थोड़ा बहुत जॉब करके आसान बना सकें। बाकी जीवन तो काम करने से और मेहनत करने से आसान बनता है, बैठने से नहीं बनता, बातों से नहीं बनता, टाइम वेस्ट करने से नहीं बनता। तो थोड़ी बहुत इसमें हम बात करेंगे, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा अपना बताऊंगा कि कहाँ पे मैंने कैसे प्रिपरेशन की, कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़े से कम समय में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप देखें, पूरा देखें वीडियो को, और अगर कोई क्वेरी या फिर कुछ भी हो तो आप कमेंट में अपना छोड़ दें, तो हम आप उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने जयपुर से प्रिपरेशन की थी। यहाँ पे एक रिकग्नाइज्ड फेमस कोचिंग है जिसका नाम है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर। यहाँ से आके मैंने प्रिपरेशन की थी। 2016 में मैंने अपना बैच ज्वाइन किया था नवंबर में। उससे पहले मुझे रियली में एसएससी के बारे में कुछ नहीं पता था, ना मुझे कुछ आता था, ना इंग्लिश आती थी, ना मैथ आती थी, ना जीके, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था बेसिकली वो था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं था, कभी मैंने कुछ इंग्लिश वगैरह, कोई ग्रामर वगैरह की प्रिपरेशन की नहीं थी, ना मैंने कोई तैयारी की थी। बस जब यहाँ पहली बार कोचिंग में आया, कुछ लोगों के सपोर्ट से आया जिन्होंने मुझे इस कोचिंग का पता बताया कि आप यहाँ पे जाइए, यहाँ का मैनेजमेंट और स्टाफ और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो इनकी गाइडेंस से आप अपने सफिशिएंट टाइम में या रिक्वायर्ड टाइम में आप जॉब ले सकते हो। और रियली में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने रिक्वायर्ड टाइम में बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए ही ज़िंदगी में जॉब को हासिल कर लिया। बेशक टीए लगा, टैक्स असिस्टेंट लगा, लेकिन प्रमोशन हो रहा है, 1 साल हो गया, प्रमोशन नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। और फिर मेरा 22 वाला भी प्री क्लियर है, मेंस के मैं प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। तो उसके कोई एक्सपेक्ट नहीं होते, बस मेहनत करते रहो, जॉब मिल जाए। आप एक मेहनत कर रहे हो, आप ईमानदारी से मेहनत करो और आपको एक जॉब मिल गई, दैट इज़ अ आउटपुट। आपने इनपुट दिया, आउटपुट मिल गया, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। ठीक है, चाहे कम मिले लेकिन मिले, एटलीस्ट सेटिस्फैक्ट्री हो। कम मिल गया, मिल गया। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो, 4-4 साल लग गए, आपको कुछ नहीं आता, इवन आपको सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, आपको मैथ्स के बारे में नहीं आता, आपको इंग्लिश के बारे में नहीं आता, फिर आप जॉब की अपेक्षा कर रहे हो, आपको आने वाले समय में जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट को दोष देना या इन चीज़ों को दोष देना तो थोड़ा सा मुझे नहीं लगता। अपने हैंड से बेस्ट करो, बाकी ऊपर वाला देखेगा आपकी मेहनत पे, वो हमेशा खुश रहेगा और आपको कुछ ना कुछ देगा। तो मेरी प्रोफाइल है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये, जो मैंने पहला एसटी दिया था, जो वहाँ पे टेस्ट होते हैं, जो मैंने टेस्ट दिए थे उनमें मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि मैंने पहला किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में कितने सही किए, कितना गलत किए। ये एक रिपोर्ट कार्ड है जो कोचिंग वाले सेव करके रखते हैं कि भविष्य में किसी को दिखा सकें, या जब भी आप आओ तो आपको अपना मिल जाए। और बच्चों के लिए होता है रैंक वाइज वगैरह, टोटल नंबर वगैरह सब कुछ होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने पहले टेस्ट में दिया था, तो आई थिंक मेरे 88 आए थे आउट ऑफ 200 प्री में। लेकिन बाद में मैंने जब करता करता प्रोग्रेस करता करता, मतलब पढ़ते पढ़ते, रिवीजन करते करते, प्रैक्टिस करते करते मैथ की, तो मेरे स्कोर बहुत जल्दी अच्छे आने लगे थे। विदिन 6 मंथ में मैंने अपना प्री क्लियर कर दिया था इस कोचिंग के हेल्प से। तो ये मेरी ओल्ड फ़ोटो है जो मैं यहाँ पे जब एडमिशन लिया था बिब्लियोफाइल में, और ये मेरा एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें मेरे रोल नंबर और फॉर्म नंबर वगैरह सब कुछ है, आप देख सकते हैं आराम से। बस ये है कि आप कंटिन्यूस परसेवरेंस बनाए रखें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जीवन में अच्छा होगा। रियली में यही है कि आप जीवन में लगे रहिए, हताश मत होइए। अगर आप सच्चे मन से लगते हैं मेरे भाइयों बहनों, तो आपको जॉब मिलेगी कहीं ना कहीं, छोटी मोटी जो भी मिले, कहीं किसी डिपार्टमेंट में मिले, स्टेट में मिले, बिना कंप्लेनिंग करे यार पहले ज्वाइनिंग कर लो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, और आपका अगर नहीं है मन, आपको लग रहा है प्रोग्रेस नहीं हो रही 1-1.5 साल में, तो प्लीज़ आप स्विच ऑफ कर दो, अपना कोई और बिजनेस, अपना धंधा कुछ करना स्टार्ट कर दो, जॉब वॉब। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपका रिजल्ट आउटपुट ठीक नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, 1, 2, 3, 4 अटैम्प्ट देते रहो। फिर बाद में क्या होता है कि रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। देखो एक बार सिलेबस कवर करने के बाद क्या होता है कि जैसे हम बात करें प्रिपरेशन की, कि हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, तो उसका बेसिक क्या होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का किसी भी जॉब का। मैं एसएससी का नहीं बता रहा हूँ, आप कुछ भी ले लो, स्टेट पे ले लो या किसी का ले लो पर्टिकुलर, चाहे आप एसएससी ले लो, ठीक है, जिसमें सीजीएल आ गया, आपका सीएचएसएल आ गया, एमटीएस आ गया, जो भी है वटेवर ये वैकेंसी निकालती है, सीपीओ
आप कोई सी भी इनकी जॉब एसएससी के थ्रू कर रहे हो तो लगभग लगभग इनका सिलेबस सेम है। आपको पता है कि सारा सिलेबस सेम है, अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया सीजीएल का। तो एक बार सिलेबस जो कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस करना पड़ेगा। मैथ्स में भी, मैथ्स का आपको कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा। आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक अच्छे से कवर करने पड़ेंगे विद नोट्स। मेरे हिसाब से, मैं अपने इन माय ओपिनियन, है ना, मैं किसी और के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुसार बोल रहा हूँ। जो मेरा बिल्कुल जीरो से लेके जॉब लेने तक का सफ़र था, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अपने पर्सनल मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल एफर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी की स्ट्रेटजी अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी वगैरह नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बेसिकली आप जब जीरो से स्टार्ट करोगे तो वहाँ से लेकर आप जॉब लेने तक क्या कर सकते हो, और जॉब लेने के बाद जीवन में क्या चेंजेस आते हैं और आप कैसा फील करते हो, बस इस बारे में मैं थोड़ी बात करूँगा। और इसमें जो भी आप लोगों की हेल्प करते हैं, जो भी रिलेटिव्स हुए, पेरेंट्स ऑब्वियसली सबके करते हैं, फ्रेंड्स सबके करते हैं, जो भी पर्सन आपकी हेल्प करते हैं उनका थैंकफुल रहो, जॉब मिलने के बाद भी और जॉब मिलने से पहले भी, ठीक है। तो बस मैं ये आपको डिस्कस करूंगा कि जीरो से लेकर आप जॉब लेने तक कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन को डे बाई डे अपनी पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हो बाई टेस्ट, बाई मॉक, मतलब मॉक्स ज़्यादा देते रहो और टाइम पे फॉर्म फिल करते अपना फॉर्म देते रहो। तो मेरा बस यही आपको सजेशन रहेगा, पहला कि आप अपने सिलेबस को एनी हाउ विद इन 6 मंथ, 6 to 8 मैक्सिमम, अगर कोई ज़्यादा पुअर है, जिसका ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, रिवीजन लर्निंग वगैरह ज़्यादा पुअर है, तो आप 6, 8, 10 1 ईयर ले सकते हो, 12 मंथ्स ले सकते हो। लेकिन उस ड्यूरिंग में आपको कोई ना कोई किसी भी एग्ज़ाम का जो प्री हो रहा होगा उसमें आपको इनरोल करना है, अपना प्री देना है। बेशक आप क्वालिफाई करो या ना करो, मार्क्स अच्छे आए ना आए, लेकिन आपको हमेशा ही प्रिपरेशन में घुसने के बाद पहले एक गलती ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं कि पहले फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद फिर कोचिंग में आते हैं कि मुझे एडमिशन चाहिए, मैंने ये फॉर्म भर रखा है, मेरे ऐसे डेट को पेपर है, आप मेरी प्रिपरेशन कराओ। कोचिंग वाले इसलिए नहीं होते कि आप 2 महीने के लिए आए हो और मैं आपका सिलेबस करा दूँ, पेपर निकालने की जिम्मेदारी, ऐसा कोई कोचिंग वाला नहीं कह सकता, ना कोई कहता है। पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, वेल प्लान्ड स्टार्ट कीजिए, अपने फोकस्ड जॉब पे पहले फर्स्ट आपकी जो फोकस्ड है कि भाई मेरे को एसएससी की करनी है या बैंक की करनी है, जो भी आप करना चाहते हैं कि मुझे बैंक की करनी है या रेलवे की करनी है, ये अपने अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, या रेलवे की करनी है या जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं आप उनकी करना चाहते हैं, ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, ठीक है भाई। तो जैसा जैसा आपका इंटरेस्ट है वैसे वैसे आप अपनी जॉब को चॉइस कीजिए। कैसे कर सकते हैं जॉब को चॉइस? लोगों के प्रोफाइल को देख के कि भाई इन्होंने इनके जीवन में कैसे चेंजेस आए जॉब लेने के बाद, और उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, या फिर कोई पर्सनल जॉब आपको अट्रैक्ट करती हो। जैसे मेरे को जब मैंने एसएससी सीजीएल के बारे में सुना तो फिर मैंने रियली में, मुझे कुछ नहीं पता था स्टार्टिंग में, ज्वाइन करने के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता था कि ये इनिशियल स्टेप्स हैं, ये लेने पड़ेंगे, ज़्यादा आगे की सोचोगे तो उससे पहले अभी ये इस पर काम करो। तो मैंने उन पे जब काम किया, लेकिन बाद में जब मेरे को पता लगा, सबको जब बाद में माइंड क्लियर हो कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एक क्राइटेरिया है, एसएससी के अंडर आता है, जो आपके ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट देता है सेवरल डिपार्टमेंट में। जैसे कि आपका हो गया इनकम टैक्स, सब जानते हैं इनकम टैक्स भाई, इससे ज़्यादा इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, आपका ईडी हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, ठीक है, और भी डिविजनल अकाउंटेंट वगैरह हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, एमईए हो गया, तो ये सब देता है। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट था वो था रियली में मेरा था इनकम टैक्स। मैं जाना भी इसी में जाता था, और बाय गॉड ग्रेस मैं इसमें पहुंच भी गया, ठीक है। मैं इसी डिपार्टमेंट में जाना चाहता था, मेरा पसंदीदा डिपार्टमेंट यही था, और मैं पहुंच चुका था और पहुंच चुका हूं आराम से, और मैं इसमें जॉब कर रहा हूं नाउ डेज। आई एम वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, अपनी क्वालिफिकेशन एमटीएस सीपीयू, पहले इसका एक बार सिलेबस स्टार्ट करते करना। जब आप सिलेबस पे आएंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़, कोचिंग का सपोर्ट मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं उनके लिए वेल विशेष, लेकिन जो कोचिंग में जाके, जैसे मेरे लिए, जब मैं बिल्कुल ही पढ़ने में बिल्कुल रद्दी था, मेरे को रियली में कुछ नहीं आता था, कोचिंग में जाके जो आपको गाइडेंस देते हैं, जो मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, और जो टीचर्स का जो पढ़ाने का सॉल्यूशन का ट्रिक हो या फिर जो भी होता है पैटर्न होता है,
वो आप सीखते हो, फिर उसी लेवल पे आपके जो उसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आप अटेम्प्ट करते हो और आप उनको आंसर सही करके आते हो, तो यस वहाँ आपको लगता है सेटिस्फैक्ट्री। तो कोचिंग में कम से कम मैं कह रहा हूँ अगर प्रिपरेशन का देखा जाए तो 50% का रहता है वर्टेज मेहनत का। मेहनत तो 50% आपकी है ही, ऑब्वियसली आप मेहनत करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी। लेकिन कहीं अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो कोचिंग का एफर्ट रहता है 50%, तो 50% में वो आपको मटेरियल देते हैं, कंटेंट देते हैं, गाइडेंस देते हैं। हालांकि नॉमिनल फीस जो भी है 10, 12, 15 हज़ार जहाँ भी लेते हैं, जो भी जहाँ पे चार्जेस हैं अलग अलग हैं। तो मेरे हिसाब से जो जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा स्टडी का वीक है, तो मेरे हिसाब से आप एक कोचिंग ज्वाइन कर ली, कोई भी आपके नियर बाई हो। ऑनलाइन में थोड़ा ये रहता है कि ऑनलाइन में वेरियस टीचर हैं, टीचर्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हर एक का अलग अलग पढ़ाने का तरीका है, तो आप स्विच करते रहते हो, इस टीचर का अच्छा लग रहा कि इस टीचर का अच्छा लग रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। और जब आप एक कोई ऑनलाइन बैच परचेज कर लेते हो तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो ओल्ड कंटेंट ही आपको दे देते हैं, मतलब नया कोई लेते नहीं, लाइव सेशंस वगैरह लेते नहीं, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। मेरे हिसाब से एक वर्चुअल जाके कोचिंग जाओ, आप ज्वाइन करो, थोड़ी सी पर्सन टू पर्सन बात करो, बैठ के बात करो, समझो, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ कि सर मेरे को मैथ में इस पोर्शन में दिक्कत है। तो करना क्या है आपने को, बेसिकली क्या करना है, अपने को सिलेबस कवर करना है। ठीक है, मैं एक बार स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपको बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू। सिलेबस आपको कवर करना है भैया प्रिपरेशन में। पहला था अपना सेगमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अपनी पसंद की आपको कोई डिपार्टमेंट या जॉब चूज करनी है, फिर आपको सिलेबस कवर करना है। जैसे बात करें एसएससी सीजीएल की सिलेबस की, सीजीएल सिलेबस की बात करें तो आप सबको पता है मोटे मोटे तौर पे आपको मैथ्स मेजर है, आपको पता है रीजनिंग आपका बहुत बड़ा मेजर है। अब तो सिलेबस जो पैटर्न चेंज होने के बाद भाई सब कुछ मेजर है। रीजनिंग हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, और आपका हो गया जीके एंड जीएस। इनको आप क्या करेंगे, मेरे हिसाब से आप क्या करें, अपने नोट्स खुद के बनाने स्टार्ट करें। टीचर की गाइडेंस चाहिए, जो आप जहां भी कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, टॉपिक वाइज चलें, टॉपिक वाइज चलें, रिवीजन टाइम टू टाइम करें फॉर्मूलाज का। जो भी हार्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको राइट डाउन करते रहें अपने नोट्स में, राइट डाउन करते रहें अपने समय से, अपने डेट डाल के अपना करते रहें, मैनेज करें। बेसिकली एक आपको नोटों को मेंटेन करनी है मैथ्स की, जो आपके एडवांस और अर्थमेटिक दोनों की होगी। बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स में, क्योंकि कभी भी रिवीजन आप हमेशा अपने नोट से करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा वादा है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो भी आप अपना रिवीजन करेंगे समय समय पर, वो आपके नोट्स से होना चाहिए, आपके हैंड रिटन, जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे उनसे जो आप रिवीजन करेंगे वो तो अमेजिंग होता है। आप तुरंत समझ जाएंगे 1 सेकंड में क्या आपने लिखा था और क्या आपको ज़रूरत है। तो मैथ में आपको सबको पता है कि कुछ चैप्टर्स होते हैं अर्थमेटिक के, कुछ होते हैं एडवांस के, उनके कुछ ट्रिक्स या फिर जो पैटर्न होते हैं सॉल्यूशन के वो आपको आने चाहिए, और आपको ज़्यादातर फॉर्मूलास वगैरह एकदम रेडी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, दैट इज बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ। आप प्रैक्टिस करिए, जितने जितने आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप जितने जितने मॉक्स अटेम्प्ट करते जाएंगे भाई, जितने जितने आप सॉल्यूशन करते जाएंगे क्वेश्चंस के, उतने आपके माइंड क्लियर होता जाएगा, आपके विजुअल और आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होते जाएंगे, आपका हाथ ऑटोमेटिक चलेगा भाई। आंसर अपने आप आने लगते हैं जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मैथ्स की। किसकी बात कर ली हमने, मैथ्स की। करना क्या है, नोट्स बनाने हैं, टीचर की गाइडेंस लेनी है, टॉपिक वाइज चलना है, रिवीजन करते रहना है टाइम टू टाइम, राइट डाउन करते रहना है हर चीज़ को, जो भी आपको लगे कहीं ना कहीं डाल लिखना है। बस ऐसा नहीं है कि बस छोड़ना है, नहीं, लिखना है, तुरंत लिखना है, रिवीजन करना है। फिर आपको फार्मूलास एक अलग से सेपरेट उसी में पेजेस बना के, जैसे अर्थमेटिक में अलजेब्रा के फार्मूला हो गए, मेंसुरेशन के हो गए, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें आपको फार्मूलास, ट्रिग्नो है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फार्मूला मस्ट है, आपको लर्न करने पड़ेंगे, वो तो बेसिक स्टेप्स है। तो इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना करें, ना भागें, एकदम से ये जंप ना करें कि भाई यार 6 महीने में सिलेक्शन लेना है यार, 1 साल में जॉब लेना, ना तो डिप्रेशन में आए कि अरे मैं तो बस ज्वाइनिंग में कोचिंग ज्वाइन कर ली मैंने, अब मेरी जॉब लग जाएगी। इसकी गारंटी ना आप दे सकते हैं, ना कोचिंग वाला दे सकता है। समय दे सकता है। समय कैसे दे सकता है, समय और मेहनत, टाइम एंड हार्ड वर्क। जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और जो टाइम आप दे रहे हैं अपने आप को, रियली में वो बताएगा कि आपकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी।
ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि बस मेरी हो जाएगी या फिर नहीं होगी, ये भी एक डिलेमा है कि आप सोचो कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा। नहीं, ऐसा कोई नहीं जिससे नहीं हो पा रहा। मैं था, मुझे रियली में नहीं लगता था कि मेरी इंग्लिश कभी हो पाएगी और मैं इंग्लिश कवर कर लूंगा। रियली में मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को एक बर्डन था। मैथ तो मैं सीख गया था, बेसिकली क्या था, बैकग्राउंड ऐसा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग में मैथ्स होती है, रीजनिंग सीख गया। जीके यस भाई साहब, मैंने लर्न कर करके रट्टा मार मार के जितना कर सकता कर लिया। इंग्लिश को तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बड़ी टफ चीज़ है, क्योंकि हजारों सिनोनिम्स हैं, हजारों एंटोनियम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, अरे यार पैसेजेस आते हैं, क्लोज टेस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन धीरे धीरे उसमें घुस घुस के एक वीकनेस पता चलती है कि यार अपने किसी सब्जेक्ट को अपने ऊपर हावी मत होने देना, आप उस पर हावी हो जाना, बात खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। इंग्लिश सिर्फ रिवीजन का खेल है और लर्निंग का। लर्निंग और रिवीजन करते रहो जब तक आपको ना लगे कि ख़त्म हो गया। और ये ख़त्म होने वाली प्रोसेस है ही नहीं बेसिकली। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का कोई अंत नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है तो एज ए सब्जेक्ट हम डील करते हैं, लेकिन आपको भी पता है, सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की तरह इसको ट्रीट करना पड़ता है और थोड़ा सा सीखना पड़ता है। मेरी मैथ्स में आपको मैंने बताई दिया क्या करना है, नोट्स बनाना है, टीचर की गाइडेंस लेनी है, टॉपिक लेना है, रिवीजन करते रहना है, राइट डाउन करते रहना है, मॉक्स देना, प्रैक्टिस करते रहना है। ये है बिगिनर्स के लिए। भाई जो ऑलरेडी जॉब ले रहे हैं या फिर मेंस वगैरह की राइटिंग कर रहे हैं तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, भाई वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, बेस्ट करें। बस जो भी आपकी क्वेरीज हो वो अपन डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा, हम डिस्कस कर सकते हैं, भाई ऐसा कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं भाई वो हेजिटेट ना हो, वो डरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब लेना अब तो और आसान हो गया, इतनी वैकेंसीज आ रही हैं यार, कहीं ले लो, कुछ भी एक जॉब ले लो, बस बात खत्म है। फिर जो बाद में देखेंगे मतलब क्या होना है नेक्स्ट स्टेप, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी ना तो आपको एक जॉब चाहिए, आपको एक जॉब मिल जाए, बस बात खत्म। फिर आगे देखेंगे क्या करना है लाइफ में बहुत कुछ करना होता है। हमने बात कर ली मैथ्स के बारे में कि आप मैथ्स में कैसे करेंगे। बस कुछ नहीं करना भाई, रट्टा रिवीजन और लर्निंग, फॉर्मूला से लर्न करो और सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन है प्रैक्टिस और मोक्स, बस कर दो पहले दिन से स्टार्ट। ये मत सोचना कि मैं तैयारी करने के बाद, और टॉपिक वाइज चलना है, ठीक है। टॉपिक वाइज, जैसे अर्थमेटिक के अलग टॉपिक होते हैं और मेंस एडवांस के अलग होते हैं। एडवांस इसको दो, मैथ्स को एसएससी में दो हमने सेगमेंट में बांट रखा, अर्थमेटिक। फिर इसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में बेसिकली आपका क्या रहेगा, इंग्लिश में आपकी रहेगी लर्निंग। बेसिकली भाई मेन है लर्निंग, रिवीजन सब बात की बात है। लर्निंग, रीडिंग, यस, कुछ भी उठा के पढ़ने लगना इंग्लिश में। कोई न्यूज़पेपर कुछ भी मिल जाए, न्यूज़पेपर या द हिंदू वगैरह, कुछ कोई मायने नहीं रखते, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। बस रीडिंग स्टार्ट कर दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। बस सीधे आप लर्निंग कर ही रहे हो। लर्निंग में आपको पता ही है, वन वर्ड्स आप लर्न कर रहे हो, ईडियम्स लर्न कर रहे हो टाइम टू टाइम। बस जो आपका कंटेंट है वो आप लर्न करते रहो। जो आपको कंटेंट, तो ऑब्वियसली आप जब कोचिंग में जाते हैं या कहीं भी ज्वाइन करते हैं या जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको कंटेंट पहले एक बार पता होना चाहिए कि इसका बेसिकली इस जो जॉब है या जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ उसका सिलेबस क्या है। ये तो बहुत बड़ी चीज़, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। भाई पढ़ना क्या है, आपको ये नहीं पता होगा पढ़ना क्या तो आप चले जा रहे हो रेगिस्तान में दौड़े जा रहे हो ना। सिलेबस पे ध्यान दो, पहले फोकस सिलेबस पे करो, ख़त्म करो उसको। फिर इंग्लिश में बात करें हम, वन वर्ड्स आपको ईडियम्स लर्न करनी पड़ती हैं, सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, फ्रेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और रीडिंग के लिए आपको पता है कंप्रीहेंशन है, आपका एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, आपका क्लोज टेस्ट है, आपके PQRS, पैरा जंबल, ये सब चीज़ें आपको आती हैं जो आपको क्या करनी पड़ती हैं, प्रैक्टिस। लर्निंग के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे और रीडिंग करेंगे बार बार, तब आपको पता लगने लगेगा कि कौन सी चीज़ सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगी, कौन सी चीज़ किस में से एरर में है, कहाँ पे सेंटेंस में एरर है। समय आप दोगे तो समय ये चीज़ें आपको दे देगा। बस मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया। बेसिकली बस रीजनिंग की बात कर लेते हैं, वही सेम पैटर्न रीजनिंग, मैथ्स की जगह सेम पैटर्न रीजनिंग का है कि भाई टॉपिक वाइज चलना है, पहले टॉपिक सिलेबस खत्म करना है, सारे टॉपिक कवर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, सॉल्यूशन ज़्यादा करने हैं। कहीं से भी प्रैक्टिस पेपर ले लो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले लो, कोचिंग में जहाँ भी आप दे रहे हो, हर वीकेंड जो आपके ST होते हैं उनको ज्वाइन करो, अपनी परफॉर्मेंस देखो कि आपके जो बैचमेट्स हैं वो आपका कैसा कर रहे हैं, ठीक है। रही बात GK GS की, GK एंड GS, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज, जो भी आपके करंट अफेयर्स वाले हैं आप उनको मेरे हिसाब से मंथली एक अपने 2-3 पेज 4-5 पेज का एक मंथली बंच बना सकते हैं। उसमें जो आपको लग रहा है या जो भी कहीं यूट्यूब वगैरह से जहाँ से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो उनको बनाओ, आपका करंट अफेयर्स का।
आप करंट अफेयर्स की अपनी तैयारी अपने बहुत अच्छे करें, क्योंकि मेंस में भी अब क्या हो गया आपको पता ही है ऑब्वियसली कि मेंस में भी सेम एसएससी का प्री जैसा सिलेबस हो गया। प्री जैसा लगभग लोगों का सिलेबस है, वही सेम आता है में। तो जीएस में आपका जनरल साइंस जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गया। अभी जो प्री हुआ था 2022 वाले का, आप सबको पता है 2022 जिसने प्री दिया हो उसमें केमिस्ट्री के फॉर्मूला पूछे गए थे बहुत ज़्यादा, कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका क्या है, बेकिंग सोडा का क्या है। तो आप ऐसे तो क्लेम नहीं कर सकते या फिर उनसे आर्गू नहीं कर सकते कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, या ये मेरे सिलेबस में नहीं, या फिर ये इसको पढ़ना नहीं चाहता और आप पेपर में क्यों दे रहे हो। ना भाई, वो कुछ भी दे सकते हैं पेपर में, वो ब्रह्मा है, कुछ भी दे सकते हैं। आप अपनी तैयारी अपने हैंड से बढ़िया रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें, टॉपिक वाइज पहले कवर करें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो आपको एडिशनल चीज़ें मिलती जाएँ वो आप कवर करते जाएं और लिखते जाएं जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, नोट्स हर सब्जेक्ट के सिलेबस वाइज बनाने हैं। बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की, तो आप एक काम करो, एक मोटी सी नोटबुक ले लो, एक नोटबुक ले लो मोटी सी, कुछ पोर्शन में इसमें कर लो हिस्ट्री, कुछ में कर लो पॉलिटी, और कुछ में कर लो ज्योग्राफी, और किस में कर लो इकोनॉमिक्स। तो ये हो गया आपके एक नोट्स। दूसरी में आप साइंस कर लो, साइंस में ऐसे फिजिक्स कर लो, उसमें बायो कर लो, और आपका केमिस्ट्री कर लो। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर लो, एक ही नोटबुक में सारे सिलेबस के करते जाओ। अलग अलग नोटबुक फिजिक्स की बनाओगे, उसकी बनाओगे, ना एक ही बना लो, उस साइंस की मोटी सी, क्योंकि इतना थोड़ी हमें बहुत ज़्यादा पूरा पीएचडी वगैरह करनी है। बस हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जो भी है वो हमें कवर करना है और हो जाता है आराम से, ठीक है। तो बस नोट्स पे ध्यान देना है और स्टार्ट करना है। बेसिकली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी चाहते हैं करना, रियली में आप स्टार्ट कर दो बिना सोचे समझे। अगर आप मतलब आप चाहते तो हो ना जॉब लेना, बस अगर आपकी प्रायोरिटी जॉब है, अगर आपकी प्रायोरिटी जॉब है तो भाई आप स्टार्ट कर दो, वेट मत करो, समय आपका हो रहा है। जैसे ही 12th, अगर जॉब चाहते हो गवर्नमेंट, 12th के बाद से स्टार्ट विद आपकी ग्रेजुएशन, जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तैयारी स्टार्ट, प्रिपरेशन स्टार्ट, बिना कुछ सोचे कि नहीं मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी तब मैं स्टार्ट करूँगा। मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आफ्टर 12th स्टार्ट की और ग्रेजुएशन खत्म होते ही उनकी जॉब लग गई, सिलेक्शन। ग्रेजुएशन जैसे डन, उधर सिलेक्शन, ग्रेजुएशन कंप्लीट, उन्होंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया कंप्लीट, भाई जॉब लगी। सोचो इतनी बड़ी बात, जॉब लेना बहुत बड़ी बात है। यस, हाँ बहुत बड़ी बात है। जिनको नहीं मिली उनसे पूछो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और जिनको मिल गई उन्हें भी पता है कितनी बड़ी बात है। मिलने के बाद क्या मिलता है और ना मिलने के बाद क्या मिलता है लोगों को, तो आपको ये अनुभव खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा अपने बारे में थोड़ी सी कि भाई मेरे कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप शुरू कैसे कर सकते हैं मेरे एंड से, कि मैंने कैसे शुरू किया था बिल्कुल जीरो से लेके। देखो, जब तक कोई चीज़ ज़्यादा आपको परेशान करे उसको पहले पढ़ो। इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ो, देखने कितना नहीं कब तक नहीं आती। मैथ्स नहीं आ रही, मैथ्स को ज़्यादा पढ़ो। किसी का क्या होता है, देखो बैकग्राउंड, हम लोग जब एसएससी में कंपटीशन में आते हैं, हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, तो उस बैकग्राउंड का भी थोड़ा असर पड़ता है कि भाई किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, किसी को जीके जीएस में प्रॉब्लम होती है। जीके जीएस में तो ऑब्वियसली सबको होती है, लेकिन उसका कोई मेजर वो नहीं है। लेकिन मैथ्स को और इंग्लिश को ज़्यादा वो देते हैं कि भाई ठीक है, तो किसी का मैथ्स में प्रॉब्लम, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम। तो मेरा बस यही मानना है कि जिसमें आपको इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप इंग्लिश ज़्यादा पढ़ लो, बस पढ़ते रहो, पूरे दिन पढ़ते रहो, जब कुछ करना ही नहीं है। रही बात जो जॉब के साथ कर रहे हैं, अपना टाइम मैनेज करके भाई मैनेज करो, कैसे भी जॉब को अपना टाइम दो। जो भी प्राइवेट वगैरह कर रहे हैं अपनी अर्निंग्स के लिए, उनका थोड़ा फैमिली जो भी है कर रहे हो, लेकिन जॉब भी चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब भी चाहते हो, प्राइवेट में आप कर रहे हो, तो आपको मैनेज कैसे करना है। जो भी आपका रिमेनिंग टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना है। एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, उस केस में आपके लिए एक मिनट, एक सेकंड इंपॉर्टेंट होगा। कोई फ्रेंड सर्कल नहीं ज़्यादा, कोई कुछ नहीं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, फैमिली टेंशन नहीं लेनी, बस अपने फोकस ध्यान रखना। प्राइवेट से आपको जो पैसा मिल रहा है उससे अपना बिल्कुल मिनिमम एक्सपेंडिचर में, बिल्कुल जो रिक्वायर्ड है एक्सपेंडिचर उसको करके अपना थोड़ा बहुत सेविंग्स रखनी है। और बस अपनी प्रिपरेशन प्राइवेट के साथ जिसको करनी है उसके लिए एक अलग पैटर्न है कि भाई आप कैसे शुरू कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ टोटली उनके लिए जो रियली में किसी भी बैकग्राउंड से आते हो और वो एक जॉब चाहते हैं, कोई सी भी छोटी मोटी कैसी भी हो, बस मेरे लिए तो छोटी और बड़ी सब एक सी है, बस मिल जाए, वो अपना शुरू कर सकते हैं कहीं ना कहीं से, बस बिना टाइम वेस्ट किए। और बस जहाँ अच्छे लोगों के साथ रहो, संगति जो कंपनी है आपके फ्रेंड्स की वो थोड़ी ठीक होनी चाहिए, है ना। टाइम वेस्ट ना करवाए, ना वो अपना टाइम वेस्ट करें, ना तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाएं। तो और आपको पॉजिटिविटी देते रहें, खुद भी पॉजिटिव रहें, और टाइम वेस्ट और गलत संगत नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके फैक्टर, जॉब लेने के फैक्टर में
टाइम का गैप कर देती हैं। अगर आप गलत लोगों के साथ या गलत फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं तो आपको शायद मिल जाए जॉब, 2-3 साल वेस्ट भी हो सकते हैं उसमें। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी का बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आप कितने समय में जॉब ले पा रहे हो और नहीं ले पा रहे हो। वो कंपनी पे भी डिपेंड करता है आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, क्योंकि उनको भी नहीं मिली तो वो सोच रहे हैं कि तुमको भी ना मिले। इसका भी एक बहुत ड्रॉबैक रहता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अपनी जो फ्रेंड सर्कल है वो सोच समझ के बनाएं या ना बनाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल है, आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो सॉल्यूशन के लिए, क्वारीज के लिए। टेलीग्राम बहुत अच्छी है। बाकी आपको पता है सोशल मीडिया आपका यूट्यूब हो गया, कुछ भी सर्च करो कुछ भी आ जाता है। लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, किस टीचर से पढ़े, कौन बेस्ट है, कौन बताएगा। किसी का कोई बोलता है कि ये बेस्ट है, लेकिन उसका हमें समझ में नहीं आ रहा, ये भी लॉजिक होता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही होता है किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें। तो आपको जो भी किसी टीचर का समझ में आ रहा हो उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, या फिर सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से कहीं जाओ, एक कोचिंग ज्वाइन करो, 6 महीने का अपना सिलेबस कवर करो। फिर उसके बाद आपको लगे कि हाँ आई एम एबल टू स्टडी माई सेल्फ, तो अब वहाँ जाके आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, थोड़े से अपने हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट करो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ भी जाएं, आप 6 महीने का 6 मंथ्स का कोर्स होता है जो भी कोचिंग वाले अपना देते हैं विद प्रोफेशनल टीचर्स, और जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं उनके थ्रू, उसको आप एक बार ज्वाइन करें। जहाँ भी आपको नियर बाई हो आपके, वहाँ आप ज्वाइन करें। मेरे हिसाब से आप एक बार प्लीज़ ऐसा करें मेरे प्यारे बच्चों भाइयों। फिर आप चाहे यूट्यूब से पढ़ें चाहे टेलीग्राम से पढ़ें, एडिशनल चलता रहे कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा मिले कोई दिक्कत नहीं, कम ना मिलना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं एडिशनल चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी थोड़ा सा जो नहीं करना है, डोंट्स, मैंने आपको डूट तो बता दिए, ज़्यादातर डोंट्स बता देता हूँ कि आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको मेरे हिसाब से ज़्यादातर सोशल मीडिया, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, जो भी है, या जो भी अननेसेसरी थिंग्स हैं, आपको लग रहा है कि इनसे कोई आउटपुट नहीं आ रहा या उनसे हिंड्रेंस हो रही है, उनसे मेरे काम में बाधा पड़ रही है, जो मैं कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं लेक रह रही, कमी रह रही है भाई, तो उन चीज़ों को आप जो भी काम कर रहे हो, मैं इनका एक एग्जांपल दे रहा हूँ सोशल मीडिया का, कि ये फेसबुक जो भी इंस्टा है, आप अगर इनको यूज कर रहे हो और अपना टाइम ऐसे रील से देखते देखते या जो भी कर रहे हो उनको टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप इनको बंद कर दें भाई। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने 6 मंथ्स के लिए अपना फ़ोन रियली में अपने दीदी को दे दिया था। छोटा सा फ़ोन रखने लगा था, बात करने के लिए, बस मैसेज मिल जाए, बस थोड़ी सी मैं ठीक ठाक हूँ, बस इतना। मैंने 6 मंथ के लिए अपनी सिस्टर को फ़ोन दे दिया था, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर बुक से पढ़ने में मज़ा आता है। ये मेरा फैक्ट है कि मैं ज़्यादातर बुक्स से पढ़ता हूँ। मेरे को यूट्यूब वगैरह ये सब चीज़ें मतलब बहुत कम पसंद है। मैं ज़्यादातर अपनी जो प्रिपरेशन है खुद की बुक से करता हूँ और टीचर से करता हूँ, कि जो टीचर है सामने खड़ा है, जो पर्सन सामने खड़ा है, जो मुझे समझाने में एबल है, समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद जो समझने का मज़ा आता है ना, वहाँ बैठने के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है। तो बुक्स और टीचर, इन दोनों को तो बेस्ट हैं ये वर्ल्ड में। तो दूसरा, आप जब भी इन मेरे हिसाब से बुक्स और टीचर का कॉम्बिनेशन लेके चलें। बुक्स से अपनी प्रैक्टिस, रिवीजन, लर्निंग करते रहें। टीचर से अपनी उनकी एक्सपर्टाइज लेते रहें, उनकी ट्रिक्स लेते रहें, उनका सॉल्यूशन का वो लेते रहें, पैटर्न लेते रहें कि सर ऐसे ऐसे सवाल है, ऐसे ऐसे आप कैसे कर सकते हो जल्दी। वो आपको ये सिखाएंगे कि आप इसको जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो वो टीचर बहुत ही महान चीज़ होती है, इसमें बहुत रोल प्ले करता है। ऑनलाइन में भाई मैं यही कहूँगा बार बार यूट्यूब में और या फिर ऑनलाइन बैचेस में। ऑनलाइन बैचेस में क्या होता है, वो पहले आपको डेमो देंगे बढ़िया टीचर से या बढ़िया से नए फ्रेश वीडियो से, बाद में आपको भी पुराने ओल्ड वीडियो चिपका देंगे, ठीक है, ओल्ड पैटर्न के। तो क्योंकि आपको पता है कि जो TCS कराती है एग्ज़ाम, तो TCS का पैटर्न लगभग हर साल कहीं ना कहीं वो वेरिएशन लाता है। तो उस हिसाब से हमें कंपेयर करना है, कम्पीट करना है इस वेरिएशन से। कैसे करेंगे हम उसको? अपडेट रह के करेंगे। हम अपडेट कैसे करेंगे अपने आप को? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, लेटेस्ट चीज़ें देखेंगे, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, जो भी SSC के लेटेस्ट एग्जाम होते हैं, उनको एनालाइज करके कि भाई ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, इस पैटर्न पे सवाल आने स्टार्ट हो गए हैं, केमिस्ट्री में से ये चीज़ें पूछने लगे हैं, GK GS में से ये, जैसे, तो उसमें इंटरेस्ट जगाओ और उसको पढ़ना, उसको भी एडिशनल ले लो, ठीक है। तो फिर TCS के पैटर्न के हिसाब से जो भी हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हैं, जो उस मैटर को क्लियर करा रहे हैं, उस मैटर से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, ओरिएंटेड चल रहे हैं, बुक्स के रेफरेंस से पढ़ा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। उस हिसाब से आप पढ़िए, अपना एक खुद का एक पैटर्न बना लीजिए, सोने उठने, खाने पीने, बैठने, पढ़ने का, सब चीज़ का, जाने आने का, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, करना क्या नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना, डूज एंड डोंट्स।
तो आपको बहुत पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। जॉब लगने के बाद क्या करते हो क्या नहीं करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, जॉब लेने के लिए आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये बहुत पड़ा। मैंने आपको बता दिया तैयारी कैसे करनी है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस कैसे तैयार करनी है। अब मैं बता रहा हूँ कि एक प्रिपरेशन फेज में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रिपरेशन फेज में मेरे हिसाब से आपको जो नहीं करना वो मेन है भाई सोशल मीडिया। बिल्कुल परे हो जाओ, बिल्कुल अलग हो जाओ, कुछ नहीं निकलने वाला, इनसे कोई रिवॉर्ड नहीं आने वाला है। अगर आप इंस्टाग्राम पे अच्छी रील्स बनाते हो तो फिर तैयारी छोड़ दो, वहाँ पे रील्स बनाने लग जाओ, कोई बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, परजर्वेरेंस रखनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। भाई बहुत सारी चीज़ें, लोगों की ह्यूमिलेशन मिलेगी, 1 साल बाद मिलेगी जब आप तैयारी करते रहोगे और जॉब नहीं लगेगी, तो उसको भी सहना पड़ेगा। मेरा मतलब सिर्फ यही है, बार बार मैं एक ही बात कहूँगा, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी है, जो आपको लग रहा है इंस्टेंट एंजॉय दे रहा है, ठीक है, कैसा इंस्टेंट एंजॉय दे रहा है, इंस्टेंट जॉय दे रहा है। आप बस सैड मूड में हो, पढ़े हो, कुछ कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, नींद नहीं आ रही, बस कुछ नहीं, पढ़ना शुरू करो, नींद अपने आप आ जाती है। जब रात में नहीं आ रही तो पढ़ते रहो, और नींद नहीं आएगी और आप पढ़ोगे तो आपका ही फायदा है, समझ रहे हो। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप स्लीपिंग प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, आपको नहीं आ रही नींद, आप मोबाइल चला रहे हो रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, अब आप कह रहे हो कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं अपना क्या करूं। जब आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं करने का। आप तो बस क्या करो, अपनी बुक्स उठाओ, सवाल लगाने लग जाओ, अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं आएगी तो और बढ़िया है, अगर नींद नहीं आती तो और बढ़िया, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल पे रील्स देखने लग जाओ, टाइम वेस्ट करने लग जाओ। जो भी आपका पर्सनल मैटर है लाइफ में, कौन आपका फ्रेंड है कौन नहीं है, वो आपका पर्सनल है, आप मैनेज करो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। मेरा बस यही है कि ये नहीं करना भाई, सोशल मीडिया को बंद कर देना है। आओ, फिर आना कब है, आ जाओ बाद में, जब जॉब लग जाए तब आ जाओ, फुल फेस में आ जाओ भाई, फुल फेस में आओ, रिटर्न में आओ, एकदम बढ़िया रील्स वील्स बना के डालो, एकदम डिपार्टमेंट से अपनी पोस्टिंग की डालो, तो लोगों को जलाओ, आओ जरूर फिर, ठीक है। तो सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज प्रिपरेशन फेज में नहीं करना है, और ज़्यादा लाइक्स वाइक्स के पीछे नहीं भागना है, ये तो नहीं करना भाई। ये तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मोबाइल का केबल जो जेन्युइन यूज होता है, जेन्युइन यूज, जैसे वीडियो देखने में, करंट अफेयर्स को देखने में, और कोई गूगल से सर्च करने में, डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं आप, डिक्शनरी बहुत अच्छी है, ऑक्सफोर्ड की उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल के यूज भी बहुत अच्छे हैं भाई, तो आप, मैं तो नहीं कह रहा कि आप मोबाइल छोड़ दो फेंक दो, बस ये चीज़ें फेसबुक वगैरह मोबाइल में रखना ही मत, है ना। तो बस इनको जेन्युइन यूज में, पॉजिटिव यूज में लेना है, जिससे आपकी जो पर्सनैलिटी या फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो इनहेंस हो, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं अपने बारे में, मेरी पोस्टिंग कहाँ है, मैं कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को करता हूँ, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, और इसमें थोड़ी बात करते हैं। जॉब का तो आपने समझ लिया कि कैसे आपको जॉब सिलेक्शन करना है। प्रिपरेशन एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। जॉब एक टाइटल है या फिर एक पोस्ट है जो आपको प्रिपरेशन के बाद मिलेगी। जॉब के बाद की लाइफ अलग होती है, कैसे अलग होती है उस पर हम बात करेंगे, उसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। प्रिपरेशन से पहले आपको पता होना चाहिए आपका गोल, मतलब आपका जो गोल का मतलब इन द सेंस आपको एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, या वॉट एवर वेयर डू यू वांट इन एनी डिपार्टमेंट, ठीक है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, यस, ये तो बहुत बड़ी बात है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस कवर होना चाहिए 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपको मॉक्स देते रहना चाहिए। ये जो वो काम है जो मैं लिख रहा हूँ, जो आपको करने हैं, ठीक है, ये जो सारे काम है वो आपको करने हैं, मॉक्स देने हैं, रिवीजन करना है, लिख लिख के रट्टा मारना है भाई, रट्टा मार लो, कोई बुराई नहीं है, रट्टा मारने से जॉब मिलती है, बिल्कुल मान लो। और क्या करना है आपको, अपना एक रूटीन तैयार करना है, उठने बैठने का, मिलने जुलने का, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है, कहाँ अपना टाइम वेस्ट हो रहा है ज़्यादा, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। थोड़ा सा बस पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ मत रहें, क्योंकि वो नेगेटिव रहेंगे आपको भी नेगेटिविटी देंगे। और अपडेट रहें अपने आप को, सिलेबस से अपडेट करते रहें, ओल्ड पैटर्न पे ना चलें, है ना, अपडेट रहें, सिलेबस से अपडेट रहें, बिल्कुल अवेयर रहें कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और अपने जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, जब आपको लगे कि आपके 6 मंथ्स हो गए हैं, 10 मंथ्स हो गए हैं, आपका सिलेबस कवर हो गया, तो लास्ट ईयर्स के जो भी एग्ज़ाम्स हो रखे हैं उनको सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं।
जॉब प्रिपरेशन के टाइम, जब आपकी जॉब लग जाए, जो आपकी ड्रीम पोस्ट हो, जैसे मेरी ड्रीम डिपार्टमेंट था, पोस्ट तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, ड्रीम डिपार्टमेंट था इनकम टैक्स, मिल गया भाई, बहुत खुश हूँ, बहुत मज़े आ रहे हैं, ज़िंदगी एकदम आराम से कट रही है। उसके बाद भी मैं रुका नहीं हूँ, तैयारी कर रहा हूँ और करते जा रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं कि जब जॉब लग जाती है उसके बाद लाइफ में क्या क्या थोड़े से रिलैक्सेशंस और थोड़ी ईजी हो जाती है। यस, बिना मांगे जॉब में, बिना मांगे, देखो जॉब के मैं बता देता हूँ फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ जॉब, ठीक है। जॉब क्यों चाहिए? बिना मांगे एनी सिचुएशन, कोविड हो, कुछ भी हो, कितना भी रिसेशन हो, कुछ भी हो, जो भी हो, आपको क्या मिलेगा? वर्किंग डे लास्ट, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो वर्किंग डे मंथ का होता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ज़्यादा डिपार्टमेंट में सैटरडे और संडे को लीव होती है, हॉलीडे होता है, संडे को वर्किंग डे नहीं होते हैं, ये इनमें कोई काम नहीं होता ज़्यादातर अच्छे रिकग्नाइज डिपार्टमेंट्स में। तो जो भी आपका लास्ट वर्किंग डे होगा मंथ का, जैसे 29 को फ्राइडे है और 30 को संडे है, सैटरडे है, और 31 को क्या है? संडे। तो आपकी सैलरी अपने आप 11 बजे, जब आप सो के जग रहे होंगे या जग के घूम फिर के अपना मोबाइल चेक करेंगे, तो 11 बजे या उससे पहले पहले आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। पता है आपको? जो भी आपका बनना होगा, जो भी आपका मंथली पैकेज होगा, या जो भी आपकी मंथली रिम्यूनरेशन होगी, जो भी आपकी सैलरी होगी, जो भी आपकी पे ग्रेड होगी, उससे 11 बजे आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी आ जाती है लास्ट वर्किंग डे पे मंथ में। पहला फ़ायदा। तो इसके लिए आपको पता है कि जॉब पैसे के लिए फाइनेंशियल, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। जॉब, सब लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ही सब भागते हैं कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब कर लो। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तक, जिस हद तक आपको पैसा मिल रहा है उस हद तक आपकी सॉल्व हो जाती है। दूसरी बात आती है सोशल स्टेटस। यस, ये आपको मिलेगा सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस में हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है सोसाइटी से, अपने आसपास से, अपने लोगों से। किसी को भी ना आप डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, ना आप डिसरिस्पेक्ट हो सकते हो। तो आपको सोशल रिस्पेक्ट बिल्कुल ऑब्वियसली मिलना स्टार्ट। जलन वाले, देखो जलस पीपल जो होते हैं ना, जो आपके जलस पीपल होंगे वो आपसे जलेंगे, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको सोशल रिस्पेक्ट है, सोशल स्टेटस है, वो कहीं ना कहीं आपका हाई होगा। लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे, लोग आपसे राय मांगने आएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे। कब? जब आपको जॉब लग जाएगी। उससे पहले तो शायद मुझे नहीं पता देंगे, नहीं देते, उससे पहले तो आपको ऐसे ही समझते हैं। जॉब लग जाएगी, एग्जाम क्लियर करके आप डिपार्टमेंट में पहुंचते हो, वहाँ भी आपकी रिस्पेक्ट होती है कि नया लड़का आया, नई एज पे जॉब ली है, बढ़िया है, मेहनत करके आया है। बहुत ऑफिसर्स भी खुश होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। फाइनेंशियल हो गया, सोशल स्टेटस आपको मिल ही जाएगा ऑब्वियसली, ये दोनों तो आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है। फिर आता है मेडिकल फैसिलिटीज़। जीवन में सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज़। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट में जाते हैं डिपार्टमेंट में, तो क्या होता है कि वहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है आपके और आपकी फैमिली के लिए। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, अपनी बिल लगाइए, आपको पैसा रीइम्बर्स हो जाएगा, सारा आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात, आपके पास एक मोटिव आ गया लाइफ को जीने का, मोटिव मिल गया लाइफ को जीने का, एक काम करने का एक पर्पज मिल गया जिससे आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। अपनी आने वाली जनरेशन को, आने वाली मतलब अपने किड्स को अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, और अपने माँ बाप का जो ओल्ड एज पे उन्हें नीड होगी मेडिकल फैसिलिटीज़ की, थोड़ी बहुत जो भी है आप उनको अरेंज करा सकते हैं। तो एक मोटिव मिल जाता है काम करने का, काम पॉजिटिविटी आ जाती है कि जीवन में मैंने कुछ अचीव कर लिया और मैं अच्छा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ये देखो, फाइनेंशियल होगी, सोशल स्टेटस मिल गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई थी। ये जॉब के बाद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक मोटिव मिल जाता है, और फिर जब आप काम अच्छा करते हैं तो आपके एप्रिसिएशन चलता रहता है, बार बार एप्रिसिएशन आपको मिलता रहता है आपके ऑफिसर्स से, तो आपको और मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, आप कहीं भी जब विजिट करते हैं और आप कहीं भी बोलते हैं कि भाई कहीं भी कोई मैटर हो जाता है, कहीं भी आप जाओ, कहीं भी जैसे पुलिस स्टेशन चले गए या फिर कहीं भी बेअरवर पब्लिक प्लेस या फिर कहीं भी जाते हैं, तो जो आपका सामने जो पर्सनैलिटी होगी, जो भी पढ़ा लिखा होगा, जो भी ऑफिसर होगा, तो मुझे ऐसा लगा है कि जैसे आप बोलते हैं कि सर मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, मैं जैसे मैं बोलता हूँ कि सर जब कोई बात आ जाती है तो मैं बोलता हूँ कि सर आई एम वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो वहीं उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग होती है, बात करने का तरीका होता है, बहुत पोलाइट हो जाता है और आपके प्रति बहुत हम्बल हो जाता है,
आपकी बात सुनेगा, आपसे तरीके से बात करेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो। उनको पता है हायरार्की, और फिर अपना जो कर्टसी होती है डिपार्टमेंट के प्रति, जो कंडक्ट रूल होते हैं उनको सब फॉलो करते हैं। उनको पता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो ये थोड़ा सा हो जाता है लाइफ के जॉब मिलने के बाद, ठीक है। एक कभी भी आपकी जो जनरेशन होगी मेरे हिसाब से वो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करेगी आने वाले समय में, जब आप जॉब ले लेते हो। देखो एक लाइफ का प्रोसेस है, लाइफ का चलना बहुत ज़रूरी है। दुख आएंगे, सुख आएंगे, ज़्यादा दुख आएंगे, ज़्यादा सुख आएंगे, कभी ज़्यादा सुख है तो कभी ज़्यादा दुख है। लेकिन इस जॉब में क्या होता है कि ज़्यादा ना दुख आते हैं ना सुख आते हैं। मतलब नॉर्मल एक ज़िंदगी व्यक्ति जी सकता है आराम से, घूम के, ट्रैवल करके, पूरे अपने ड्रीम्स को पूरा करके, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, एकदम से तो नहीं कर सकते आप जॉब में पूरा, धीरे धीरे अपने मंथली प्लानिंग कर करके, कल अगले ईयर मेरे को ये प्लान करना है, अगले मेरे को ये प्लान करना है। तो मेरे हिसाब से जॉब तो बेस्ट ऑप्शन है एकदम बढ़िया मिडिल क्लास लाइफ जीने के लिए। यस, क्योंकि ज़्यादातर 95% लोग हैं ना, केवल जो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं वो 5% लोग कर रहे हैं जो रिच हैं, और वो अपना कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं। लेकिन 95% में भी जो मतलब मिनिमम, बहुत मिनिमम जॉब में है मेरे हिसाब से। कोई इसका परसेंटेज तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जॉब में कोई 1-2 करोड़ लोग होंगे पूरे इंडिया में, 3 करोड़ हो जाएंगे। वैसे इससे ज़्यादा जॉब कहाँ से अवेलेबल कराएगी गवर्नमेंट सेक्टर्स में, क्योंकि एक आदमी 1000 लोगों का काम कर सकता है गवर्नमेंट में, तो फिर इतना ही रेशियो निकलेगा। दूसरा, आप जब आपके बच्चे हो जाएंगे और आप बड़े होंगे तो उन्हें लगेगा कि यस रियली माई फादर और माई मदर, ही और सी इज एन ऑफिसर, वो एक ऑफिसर है। और उसकी बात को वेटेज देंगे बच्चे, आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे, और जहाँ भी आपकी बात तो रखने की बात आएगी तो आपकी बात को प्रायोरिटी दी जाएगी। मुझे ऐसा लगा, पर्सनल अनुभव है जॉब लेने के बाद। तो जनरेशन जो आपकी नेक्स्ट होगी वो भी आपकी रिस्पेक्ट रहेगी, अगर आप जॉब कहीं बढ़िया रिकॉग्नाइज जगह कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जॉब लेने के बाद मिलती हैं मेरे भाइयों, बहुत अच्छा लगता है जॉब लेने के बाद। तो मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद करूँगा, यही आपके लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से, मेहनत, परसेवरेंस, कंटिन्यूटी, स्टार्टिंग करो, बैठो मत, रिग्रेट मत करो, माइंड को ख़राब मत करो। चीज़ें बहुत बुरी हो रही हैं बहुत लोगों के साथ, आपके साथ ज़्यादा अच्छी हो रही हैं या ज़्यादा कम अच्छी हो रही हैं, तो उनको मैनेज करो, आगे पीछे मैनेज करो। बस पढ़ाई, स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिसको कंटिन्यू करो। जीवन में एक ऐसी सिंगल चीज़ है जिसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वो है स्टडी, वो है प्रिपरेशन। कितना भी पढ़ते जाओ, कभी भी आप बोर या फिर परेशान या दुखी नहीं हो सकते। पढ़ते जाओ, नॉलेज एक ऐसी चीज़ जितना लेते जाओगे उतनी बढ़ती जाएगी, और जितना बांटते हो उससे और ज़्यादा बढ़ती है। तो बस इसीलिए बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था, आप लोगों तक एक मेरी जीवन की बात पहुँचे, आप लोगों तक एक मैसेज पहुँचे कि कैसे एक लड़का जिसका बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, उसे एसएससी के बारे में या फिर डिपार्टमेंट इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा आता नहीं था, उसने रियली में एक हार्ड वर्क करके 1 साल के अंदर अंदर अपनी प्रिपरेशन करके अपना जॉब ले लिया। ठीक है, तो बस मैं यही कहता हूँ, जीरो से लेकर शुरू कर दो, जीरो से लेकर शुरू कर दो। और जीरो हर चीज़ की शुरुआत, याद रखना नंबर, हर चीज़ की शुरुआत बिल्कुल पॉइंट से होती है। तो पॉइंट कहाँ है? जीरो। जीरो से स्टार्ट कर दो, और जब तक मत रुको जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती है। पसंद, मनपसंद वो अलग बात है कि आपको ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, अलग बात है। लेकिन एक आपको जॉब चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? वो आपको मिलेगी कंटिन्यूटी से, परसेवरेंस से और कड़ी मेहनत से। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है भाई। जहाँ जहाँ शॉर्टकट अपनाए गए हैं, पेपर लीक करने की कोशिश की, वो सारे पेपर ही कैंसिल हो जाते हैं। तो बस मेरे आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जहाँ भी आप जा सकते हैं, जैसे भी आपको सोर्सेज मिलें, आप तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करिए। मोबाइल का मिसयूज़ बंद कर दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, घर पे रहिए, और एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर रखिए, अपने सराउंडिंग्स अंदर रखिए, अपने माँ बाप से बात करिए, मिलिए जुलिए। मतलब जो लोग आपसे रियली में पर्सनली अटैच हैं ज़िंदगी में, उनको टाइम देना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अननेसेसरी लोगों को टाइम देना, कह रहे यार भाई कल तेरा दोस्त बन गया, आज पार्टी करते हैं, यार नहीं भाई, हम क्यों करते हैं? कल ही दोस्त बने, मुझे जानने में, तेरे को जानने में 1 साल लग जाएंगे, हम तेरे साथ क्यों टाइम वेस्ट करें? तो इन सब चीज़ों से बचना है मेरे भाइयों बहनों, प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करें। कभी भी आपको लग रहा है आपका फ्रेंड या फिर जो भी है आपको गलत कर रहा है, उसके साथ मत जाए। ठीक है, मैं नहीं जा रहा, मेरे को नहीं सही लग रहा, मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, यार तू मेरे को टाइम डिस्टर्ब कर रहा है, अपना काम कर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जीरो से, और कब तक? जॉब लेने तक। जॉब मिल जाए, अपनी लाइफ को आसान बनाइए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। जहाँ भी पढ़ रहे हो अपने टीचर से
अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखिए, अपने उनसे कांटेक्ट कंटिन्यू रखिए, मिलते जुलते रहिए सबसे, जॉब मिलने के बाद भी मिलते रहिए, ठीक है। तो बेसिकली मेरी जो जीवन का जो मेन सार है या फिर जो प्रिपरेशन का है, जिसने हेल्प करी, उसमें कुछ लोग आते हैं, जैसे मेरे जिया जी थे क्या हैं अभी, वो आराम से बढ़िया टीचर हैं वो भी। मेरे एक जीजू हैं, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। जयपुर में एक स्कूल है IPS स्कूल, वहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। पेरेंट्स सबके करते हैं, इसमें कोई नो डाउट है ही, भाई पेरेंट्स सबके हेल्प करते हैं। फिर आपका मेरी जो कोचिंग है जयपुर में, जो कांटा चौराहे पे, बिब्लियोफाइल, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, पर्सनली भी हेल्प की, सब तरह से जो कर सकते थे ना उन्होंने सारी हेल्प की। बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर जयपुर, स्टडी सेंटर जयपुर, कांटा चौराहा, आप इसको यूट्यूब पे या फिर कहीं भी सर्च करेंगे तो इनके बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, हर मामले में आपको एक अच्छी राय देंगे और आपको एज ए फैमिली मेम्बर, मेरे हिसाब से तो आपको एज ए फैमिली मेम्बर, मतलब एक फैमिली से बन जाती है यहाँ पे, फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करेंगे। और आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको शायद छोड़ेंगे नहीं, अगर आप अपनी मर्जी से नहीं जाते हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस कोचिंग से, मेरा एक्सपीरियंस रियली में मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा है जीवन का एक्सपीरियंस कोचिंग से जुड़ के, इनसे पढ़ के, यहाँ की गाइडेंस लेके, यहाँ के लोगों से मिल के। कभी भी आपको अगर यहाँ आना हो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करनी हो, आप अगर नियर बाई रहते हो तो आप बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर में जा सकते हो। मेरा रेफरेंस दे सकते हो, राघवेंद्र सिंह का रेफरेंस दे सकते हो आप। मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह, आप राघवेंद्र सिंह का नाम लेंगे, कोचिंग में आपकी जो पॉसिबल हेल्प होगी कर सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये तो इतना हो गया। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है, टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वर्किंग इन कोयम्बटूर, ओके, तमिलनाडु, क्योंकि इंडिया पूरा अपना है, कहीं भी काम करो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत, मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत अच्छे फ्रेंड्स से, अच्छे लोगों को रखी। पर्सनली नाम लेना चाहूँगा तो मेरा एक दोस्त है गौरव, जो खुद ही एक टीचर है और बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत तैयारी करता है, बहुत मेहनत करता है। मेरा एक दोस्त है लालू, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की। मेरे सोनू हैं, वैसे तो नाम लेना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये पॉजिटिव लोग थे जो मेरे साथ थे, जिन्होंने रियली मेरी हेल्प की, हर मामले में हेल्प की, और आज मैं यहाँ हूँ, जॉब ले रखा हूँ, ठीक है। तो बस यही है मेरे भाइयों बहनों। अब जो आपको हेल्प करता है उनकी भी मदद, उनको भी आगे फ्यूचर में जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़े आप उनके साथ खड़े रहें, भूलें नहीं, बदले नहीं। अक्सर लोग कहा जाता है कि जॉब लगने के बाद बदल जाते हैं, बदले नहीं, अपने स्वभाव को कूल रखें, काम रखें, और बस बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग जॉब एंड फ्यूचर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।